दोस्तों, यदि आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और आप 2023 बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके मन में ये डाउट ज़रूर होंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे, ओएमआर शीट होती क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। मैथ में हमने इसकी एक सीरीज स्टार्ट कर दी है जिसमें हमने 1 से 15 चैप्टर में से हर चैप्टर के 10-10 ऑब्जेक्टिव जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो 2023 एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो हम लेकर के आ रहे हैं इस वीडियो में। और आपके जितने भी डाउट्स हैं इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये सारी चीज़ें आपकी इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो इस वीडियो में हमने लेसन नंबर 6 जो है त्रिभुज, इसके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उनको हमने कलेक्ट किया हुआ है और उसको हम सॉल्व भी करके दिखाएंगे। किस प्रकार से आपको एग्जाम में इसको सॉल्व करना है, कैसे ओएमआर शीट में भरना है, वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं ओएमआर शीट होता कैसा है। तो ओएमआर शीट आपको कुछ इस प्रकार से दी जाएगी। ये जबकि 150 क्वेश्चन का है और आपको जो दी जाएगी उसमें केवल 20 क्वेश्चन होंगे जिसके ए से लेकर के डी तक यानी 4 ऑप्शन दिए जाएंगे हर क्वेश्चन में और आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके उसमें ट्रिक लगा देना है। आपको कहीं भी उन क्वेश्चन को लिखना नहीं है कि पहले का ये ऑप्शन सही है, पहले के दूसरे का ये ऑप्शन सही है, आपको कहीं नहीं लिखना है, बस ओएमआर शीट में उसको सर्किल को रंग देना है। नेक्स्ट क्या है कि हम इसको सॉल्व कहाँ करेंगे। इन क्वेश्चन को जब लिखना नहीं है तो हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलिए बताते हैं आपको करना क्या है। जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी होगी उसके लास्ट से 1-2 पेज छोड़ करके आपको उस पेज पे ऐसे रफ कार्य लिख लेना है, रफ कार्य इसको इस तरह से लिख लेना। यहीं पे सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करते जाना है और ओएमआर शीट में भरते जाना है। तो चलिए आपको बताते चलते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4 संबंध 9 के अनुपात में है, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात दिया है और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इजी भी है क्योंकि हमें पता है जो इस तरह से अगर दी हुई हैं कि इनके भुजाओं का अनुपात दिया है और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछता है तो ऐसे हम लिखते हैं क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात। बहुत ही इजी है, आपको इतना लिखना नहीं होगा एग्जाम में, आप देखते ही क्वेश्चन कर लेंगे। इसको हम लिखेंगे जो हमारा भुजाओं का अनुपात है, भुजाओं का अनुपात, बस इसका हमें क्या कर देना, इसका वर्ग कर देना। यानी कि हमारा भुजाओं का अनुपात दे रखा था 4 संबंध 9, इसका अगर हम वर्ग कर दें तो ये 4 चौका 16 हो जाएगा और ये 9 9 81, यही हमारा आंसर हो जाएगा क्षेत्रफलों का अनुपात। अगर आपको क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है और भुजाओं का अनुपात पूछता है तो हम क्या कर देंगे, इसका वर्गमूल कर देंगे। यानी भुजाओं का अनुपात इसी क्वेश्चन में हम बता देते हैं ऐसे, भुजाओं का अनुपात बहुत ही इजी है, आप देख करके ही क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। भुजाओं का अनुपात यहां से अंडर रूट में हो जाएगा क्या, क्षेत्रफलों का अनुपात। आप क्वेश्चन को देख के ही सॉल्व कर सकते हैं, आपका 1 नंबर का क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अगर भुजाओं का अनुपात पूछे तो क्षेत्रफलों का अनुपात जो दिया रहेगा उसका हम वर्गमूल ज्ञात कर देंगे। इस प्रकार से ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, 16:81। तो इस तरह से हम ये हमारे जो सीरीज़ है उसका ये 8वां वीडियो है। तो इसको हम 71 से लेकर के 80 के बीच में सॉल्व करेंगे। हम प्रत्येक चैप्टर जो है 1 से 15 तक उसमें सभी से 10-10 क्वेश्चन है, टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे आपको आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर हम डी मार लेते हैं। इस तरह से आपको ओएमआर शीट को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके भरना है जिससे कोई भी गलती ना हो, क्योंकि आपको पता है अगर आपने इसमें कोई गलत ऑप्शन कलर कर दिया तो आप उसको सही नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन हम दूसरा देखते हैं। ये कुछ इस प्रकार से है। समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं, ठीक। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी। बहुत इजी तरीके में हमें पता है जो समचतुर्भुज होता है उसके प्रत्येक कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते, क्योंकि अगर वो 90 डिग्री के हो जाएंगे तो वो वर्ग हो जाएगा। तो इसके सभी भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर, यानी ये भी ए होगा,
तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। इसमें दो बिकड़ होते हैं, एक बिकड़ बड़ी होती है एक छोटी, तो ये वाली बिकड़ जो होगी वो छोटी होगी और ये वाली बिकड़ बड़ी होगी, और ये दोनों 90 डिग्री पे होते हैं, यानी ये दोनों जहाँ पे काटते हैं वहाँ पे 90 डिग्री बनाते हैं। तो हमें बताया गया ये छोटी वाली जो है ये वाली ये कितना है, तो ये 6 सेंटीमीटर है और बड़ी वाली ये 8 सेंटीमीटर है। हमें ए का मान ज्ञात करना है, तो हम अगर इसको देखें, यहाँ से इसको देखें, तो ये इतना, केवल इतने पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक, तो ये 8 था टोटल यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ जो होगा ये 4 हो जाएगा और ये पूरा 6 था, तो ये कितना हो जाएगा 3। अब हम देखते हैं क्या एक समकोण त्रिभुज ये बना रहा है, ये 3 हो गया, ये 4 और ये ए जो है ये कर्ण दिखा रहा है और 3 ये लंब और 4 आधार। तो इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं कर्ण का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर बराबर यहाँ से आधार का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। इस तरह से ये हो जाएगा 4 चौक का 16 और 3 3 का 9, ये हो गया 25। तो ए स्क्वायर का मान हमारा आ गया 25, तो ए का मान क्या आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा 5। इसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे, तो 25 का वर्गमूल 5। तो इस तरह से ए का जो मान आया 5। तो हम ऑप्शन को देख लेते हैं, ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन सही है हमारा 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम भर लेंगे दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, इसको इस तरह से भर लीजिए। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, सभी अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं तीसरा, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसमें से ऑप्शन में कौन सेट होगा, समद्विबाहु त्रिभुज, ये भी नहीं होगा क्योंकि आपको पता है समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं समान रहती हैं बट तीसरी भुजा भिन्न होती है, तो ये समरूप नहीं होंगे सभी त्रिभुज, क्योंकि कुछ ये ऐसे हो सकते हैं और ये ऐसे भी हो सकते हैं, तो ये समरूप नहीं हुए, अलग अलग के हो जाएंगे, बट इनकी दोनों क्या भुजाएं समान है, तो ये नहीं होंगे। सर्वांगसम ये तो ऑप्शन में सेट ही नहीं होगा कि सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं, ये तो गलत है। समबाहु, तो समबाहु हम देख लेते हैं, यानी जिनकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो आप कितना भी बड़ा या छोटा त्रिभुज बनाते जाइए, ये तीनों भुजाएं अगर समान है तो यही क्या होंगे, समरूप होंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, यानी समरूप, सॉरी समबाहु, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर बी, इस तरह से आपको भर लेना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, चौथा क्वेश्चन, सभी वृत्त होते हैं सर्वांगसम, विषम, समरूप या कोई नहीं। तो आपको पता है जो सर्वांगसम क्या कहता है कि जिसके रूप तथा सभी अंग समान हो। तो वृत्त हम कैसे बना सकते हैं, वृत्त छोटा भी हो सकता है, वृत्त बड़ा भी हो सकता है, यानी वृत्त ये मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर का है तो ये 2 सेंटीमीटर का भी बन सकता है, ये 3 सेंटीमीटर का भी वृत्त हो सकता है। तो ये क्या होंगे, ये सर्वांगसम नहीं होंगे। सर्वांगसम क्या कहता है, सभी अंग समान, यानी कि सभी तरह से ये समान होना चाहिए, इसकी जो आकार है और आमाप दोनों, साइज और शेप दोनों समान होना चाहिए, बट इसका साइज अलग अलग हो जा रहा है, तो इसलिए ये समरूप नहीं होंगे, सर्वांगसम नहीं होंगे, ये सभी क्या होंगे, समरूप होंगे, यानी देखने में एक जैसे। तो हम मान लेंगे इसका समरूप, यानी चौथे का ऑप्शन नंबर बी, समरूप, सभी वृत्त जो होते हैं वो समरूप होते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर हम चौथे का ऑप्शन नंबर बी इस तरह से भर लेना है। इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए जिससे उनको भी ये सारे क्वेश्चन मिल सके, उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16 संबंध 9 हो तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। हमने अभी बताया आपको कि अगर क्षेत्रफलों का दिया है और भुजाओं का पूछे तो इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। तो डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, 16 और संबंध 9 को इसको अंडर रूट में रख लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 16 का 4 और 9 का 3। तो इस तरह से 4 संबंध 3, तो इसको हम यहाँ पे रख लेंगे 4 संबंध 3। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो पांचवे का ऑप्शन नंबर सी हम भर लेंगे इस तरह से, पांचवे का ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण हो तथा संगत भुजाएं। तो हमें पता है उनके संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, और संगत भुजाएं कैसी होनी चाहिए, तो संगत भुजाएं वो समानुपाती होनी चाहिए, यानी सभी समान अनुपात में होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका डी है। ये एक प्रमेय भी है कि सभी
सॉरी एक रूल है कि भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो 6वें का ऑप्शन नंबर हम डी इस तरह से भर लेंगे। इस प्रकार से हम 6वें का ऑप्शन नंबर डी भर लेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 7वां क्वेश्चन, वो कुछ इस प्रकार से, यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हों तो वे कहलाते हैं, वो त्रिभुज कहलाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? समकोणिक त्रिभुज कहा जाता है। ये आपके बुक में भी दे रखा है, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो वे समकोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। यानी 7वें का ऑप्शन नंबर ए, इसको आपको बस ध्यान में रखना है, इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। 7वें का ऑप्शन नंबर ए इस तरह से आप अच्छी तरह भरिए, बहुत ही ध्यान से, कहीं भी कोई गलती ना हो। तो चलिए 8वां क्वेश्चन हम देखते हैं। सभी वर्ग होते हैं, तो आपको पता है कि सभी वर्ग समरूप होते हैं, जैसे सभी वृत्त वो क्या होते हैं? समरूप होते हैं। उसी प्रकार से सभी वर्ग भी समरूप होते हैं, क्योंकि इनके सभी वर्गों के जो चारों कोण होते हैं आपको पता है हमेशा वो क्या होंगे? 90 अंश के होंगे। चाहे आप कितना भी बड़ा ये बना लीजिए वर्ग, उनके जो कोण होंगे वो 90 डिग्री के ही होंगे, तो इसलिए क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो चलिए ऑप्शन नंबर 8वें का ए था, इसको हम भर लेंगे 8वें का ए। नौवां क्वेश्चन हम देखते हैं। किसी त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, यदि AB बराबर 12 तथा BC बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो AC का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसमें हम एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें B समकोण होगा, तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इस प्रकार से एक हमारा ये हो गया समकोण त्रिभुज जिसमें B समकोण है, तो यहाँ पे B रख देंगे, ये A हो गया और ये C हो गया। अब देखिए क्या दिया हुआ था, BC बराबर 12 और AB बराबर 12 और BC बराबर 5। AB बराबर ये 12 दिया हुआ है, BC बराबर 5, तो हमें AC का मान ज्ञात करना है। आपको पता है जो AC ये होगा, इसको हम मान लीजिए x मान लेते हैं, तो ये कर्ण होता है, तो कर्ण का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से बराबर आधार का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 5 25, अब 12 बटे 144, ये हो गया हमारा 4 5 9 और 4 2 6 और 1, तो ये 169। ये x को हम जब निकालेंगे तो अंडर रूट में 169 होगा, जो कि हमारा 13, इसका वर्गमूल 13 होगा। तो जो हमारा AC आया उसका मान 13, तो हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, 9वें का 13। तो चलिए इसको हम भर लेते हैं, 9वें का ऑप्शन नंबर ए इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो होगा 10वां, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, DE जो है वो समांतर है BC के, तथा AD बटे BD, DB दिया हुआ है 2/3 हो तो AE बटे EC का मान होगा। ये AE बटे EC का मान पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं ABC। मान लीजिए कोई त्रिभुज है ABC, ABC, यहाँ पे जो दिया है DE जो है वो समांतर है किसके? तो BC के। ये आपको दिया हुआ है कि DE जो है यहाँ पे DE जो समांतर है BC के, इस तरह से हमने बना लिया। उसके बाद दिया AD बटे DB, AD यानी कि ये हमारा AD बटे DB, ये दोनों दिया हुआ क्या? 2/3 हो तो AE यानी AE बटे EC का मान पूछा जा रहा है। तो हमें पता है कि इस प्रकार में अगर दो रेखाएं, किसी त्रिभुज में दो समांतर रेखाएं होती हैं तो इनका जो अनुपात होता है वो समान होता है। तो इसको हम लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों समरूप त्रिभुज का निर्माण करती हैं इसलिए इनका अनुपात समान होता है। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा AD बटे DB बराबर हम लिख सकते हैं AE बटे E और C। AD ध्यान से देखिए हम क्या लिख रहे हैं, AD बटे DB, उसी तरह से बराबर क्या होगा AE बटे EC। तो इसके बराबर हमें दिया हुआ था कितना? 2/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा 2/3। ये समरूप त्रिभुज का रूल होता है, इसको आप बुक में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए 10वें का ऑप्शन नंबर हम B मार लेंगे, इस तरह से भर लेंगे 10वें का ऑप्शन नंबर B।
इस तरह से हमने बहुत ही इजी तरीक़ों से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो इसके और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।